इंडियन क्रिकेट और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर साथ कुछ ऐसा रहा है जैसे रेल की पटरियां जो साथ चलती तो हैं बट मिलती कभी नहीं। इंडिया को भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर एक आधा छोड़ दें एक्सेप्शनल केस में, अदरवाइज मिलता ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएगा। अंडर 19 एशिया कप में अर्शिन कुलकर्णी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और जो बल्लेबाजी पिछले एक साल में उन्होंने दिखाई है महाराष्ट्र प्रीमियर लीग से उनके इमरजेंस होने के बाद, और गेंदबाजी में भी, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी में वो अच्छी चीज़ें करके दिखा रहे हैं, गेंदबाजी में भी लगातार उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो हुई थी 4 टीमों के बीच में, 2 इंडिया की टीमें थी, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीम के बीच में, वहाँ पर फाइनल में उन्होंने सेंचुरी बनाई। ओवरऑल सीरीज में उनके रन्स थे, विकेट थे। लेकिन कल जो उन्होंने प्रदर्शन किया है अफगानिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाफ, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। पहले तो गेंदबाजी में उन्होंने 3 विकेट हासिल किए, अपने 8 ओवर के स्पेल में 29 रन देकर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। गेंदबाजी में भी T20 क्रिकेट में जो देखा गया था काफ़ी वेरिएशंस उन्होंने दिखाए थे, लेकिन कंसिस्टेंसी भी है, हाइट का अपनी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, यंग है, उधर अभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो स्पेशल चीज़ें हैं कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, ज़्यादातर आपने ओपनिंग करते हुए उनको देखा है। और बैटिंग की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे जो उनके पास हिटिंग एबिलिटी उन्होंने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में दिखाई थी वो बहुत कमाल की है। पहली चीज़ मैं देख के जो एडमायर करने वाली होती है वो इनका जो बैट स्विंग है वो बहुत कमाल का है। पूरा जिस तरह से ऊपर से बैट जो आर्क इनका बल्ले का बनता है ना, आप जैसे एबी डिविलियर्स के आर्क की बात कर सकते हैं कि आईपीएल में भी उसका जो लोगो था उसमें एबी डिविलियर्स के उस आर्क को फीचर किया गया था कि किस तरह से कितना ऊपर जाके बल्ला आता है। उसके बाद आप कहेंगे कि फास्ट हैंड, बिकॉज वो बल्ला जब नीचे जिस तेज़ी से आता है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसी में जब फिनिश करते हैं तो जो एंड में विप ऑफ द रिस्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ से पावर जनरेट करते हैं, एक तो जैसे जो स्विंग है उसकी वजह से आप पावर जनरेट करते हैं, और एंड में जाके जो विप ऑफ द रिस्ट आप देखते हैं उससे और ज़्यादा आप पावर जनरेट करते हुए देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी बल्लेबाजी में रही हैं जिससे ये बड़े छक्के लगाने की काबिलियत इन्होंने जो महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में दिखाई थी और सेंचुरी जिस तरह से बनाई थी, वो सारी चीज़ें। लेकिन हिटिंग वाली चीज़ और जो यहाँ पर इन्होंने क्वाड्रेंगुलर सीरीज में अंडर 19 एशिया कप में जो बल्लेबाजी की है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हिटिंग टेक्निक्स टोटली डिफरेंट होती हैं और चैलेंज इनके लिए यही था कि जिस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं इनके पास हिटिंग की एबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है। एक और ख़ास चीज़ अगर आप देखें इनकी बल्लेबाजी में कि जो लेंथ बॉल है, जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की बॉल है, उसको पिक करके बहुत अच्छा मारते हैं। आपने रोहित शर्मा को देखा, दुनिया की क्रिकेट में शायद उनसे बेहतर कोई पिकअप शॉट नहीं मारता कि जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद गिरे और रोहित शर्मा उसको बाहर ही मारते हैं। ये मैंने इनके साथ भी देखा है। इवन स्पिनर छोड़िए, फास्ट बॉलर को भी पिक करके जितना अच्छा ये मारते हैं मिड विकेट की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, वो बड़ी ख़ास चीज़ है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आगे गेंद गिरती है, लेंथ पर गेंद गिरती है या पीछे गेंद गिरती है, वो कंफर्टेबल होता है। लेकिन जो आगे की गेंद को आप फ्रंट फुट से एक तरह से पुल करके पिकअप करके मारते हैं, वो स्पेशल चीज़ है और आपको कम बल्लेबाजों के साथ देखने को मिलती है। उसमें एक चीज़ तो आती है कि आप कितना जल्दी आपने उस लेंथ और लाइन को पिकअप किया है, और दूसरा फिर आपको फ्रंट फुट पर ही खेलना होता है। आपके पास सेकंड थॉट नहीं होती कि आप बैक फुट से खेल लें। तो जैसे स्पिनर भी बहुत बार जब गेंदबाजी करते हैं तो आगे गेंद नहीं करेंगे, गेंद खींच लेते हैं, पीछे की तरफ थोड़ा गेंद करते हैं जिससे कि डाउन द ग्राउंड शॉट्स ना लग पाएँ। तो इनके पास वो चीज़ भी रही है कि पीछे वाली गेंद को पिक करके जिस तरह से मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के एरिया में मारते हैं, वो एक और ख़ास चीज़ मुझे इनकी बल्लेबाजी में जो है वो नज़र आती है। दूसरी चीज़ आप और देखेंगे जिस वजह से ये वो शॉट खेल पाते हैं कि फीट मूवमेंट बड़ी कम रहती है। कि आप जैसे रोहित शर्मा को भी देखते हैं कि उनका फ्रंट फुट का मूवमेंट बहुत कम रहता है, उतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो वो भी एक वजह रहती है कि आपको पूरा मौका मिलता है, उस तरह से आप कमिट नहीं करते जैसे फ्रंट फुट पर, तो आप बीच में फंस जाएं उस तरह से, तो वो शॉट खेल पाते हैं। दैट थिंग्स मेक ईजियर फॉर हिम।
तो ये उनकी बल्लेबाजी में बहुत सारी खास चीज़ें हैं। लेकिन कल के दिन उन्होंने जो पारी खेली जिसमें मतलब मुश्किल हालात थे एक तरह से कहेंगे, 70 रन की 105 गेंदों पर सिर्फ 4 चौके, ये उनके कैरेक्टर के अगेंस्ट वाली पारी है। हिटिंग आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है, बट ये जो पारी है ना ये अगेंस्ट हिज कैरेक्टर पारी है, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मल क्रिकेट खेलनी पड़ती है, हाई परसेंटेज शॉट्स खेलने पड़ते हैं। जो खेल के दिखाया है उसमें टेम्परामेंट उनका झलकता है कि किस तरह का टेम्परामेंट है। इंडिया की टीम फंस भी सकती थी अगर और विकेट निकल जाते। तो आई थिंक जो डेवलपमेंट हो रहा है उनका एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, वो बड़ा कमाल का है। और इसीलिए आप आगे चल के देखेंगे कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी उनको खेलना है, और जब पूरा प्रोसेस से जाएंगे आईपीएल फ्रेंचाइजीज भी उन पर नज़र रखेंगी, और कोई ना कोई फ्रेंचाइजी उनको ज़रूर पिक करेगी। जिस तरह का खेल उन्होंने अब तक दिखाया है, स्पेशली हिटिंग की बात मैंने बार बार की है, तो वो चीज़ है। और अभी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना एज ए बैट्समैन, तो ये एक बल्लेबाज कंप्लीट होने की तरफ इस तरह से प्रोसेस में वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा बात करेंगे, मुसीर खान भी बहुत इंप्रेसिव रहे। हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करते हैं, बट जेन्युइन ऑलराउंडर अगर आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी मिल जाए ना, तो वो भी बहुत वैल्यू लेकर के टीम के लिए आता है। और मुसीर खान एज ग्रुप क्रिकेट से, इवन 9 साल की क्रिकेट से आप उनकी चर्चा सुन रहे हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छे, और लेफ्ट आर्म स्पिनर क्या कि जैसे जनरली होता है कि ना कि लोग कहते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास वेरिएशन नहीं होती, बट मैं क्या देखता हूं कि गेंद दो तरफ ही जाती है, या तो बल्लेबाज के पास आएगी, अंदर आएगी, या बाहर जाएगी। मुसीर खान एक ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह राइट हैंडर से गेंद दूर लेके जाते हैं, और आर्म बॉल जो उनका पड़ता है और पड़ के जिस तरह से अंदर आता है वो बहुत स्पेशल है। उन्होंने बहुत विकेट उस पर निकाले हैं। और एक जो प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, जो हाइट से छोड़ता है, गेंद को स्पिन कराता है, उसमें रेप्स डालता है, वो सारी चीज़ें आप उनकी गेंदबाजी में देखेंगे। और बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं आर्म बॉल का, जो विकेट टेकिंग डिलीवरी उनके लिए बनती है, तो वो भी बड़े एक्यूरेट भी रहते हैं, क्योंकि लाइन और लेंथ और एरियाज भी अच्छे डालना बहुत ज़रूरी है, जो उनसे लगातार देखा गया है। तो आर्म बॉल उनकी बड़ी मुश्किल रहती है पिक करना बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए, बिकॉज उसमें आपको एक्शन में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अभी क्वाड्रेंगुलर सीरीज में भी बहुत सारे विकेट निकाले थे, उसके पहले वो जहाँ जहाँ भी खेले हैं वहाँ वहाँ उन्होंने इंप्रेस किया है। कल के मैच में भी उन्होंने जो है वो 27 रन दे करके एक खिलाड़ी को आउट किया। ज़बरदस्त गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। उसके बाद बल्लेबाजी की भी बात करें तो बल्लेबाजी में हर शॉट उनके पास है, मतलब लाइक ऑलराउंड प्लेयर है। स्वीप शॉट भी वो लगाएंगे, रिवर्स स्वीप बॉल वो लगाएंगे, कन्वेंशनल क्रिकेट के जो शॉट्स हैं वो भी खेलेंगे। एक यू कैन से लाइक कंप्लीट बैट्समैन आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी देखेंगे ना तो बड़े इंप्रेसिव नजर है। और तीसरी चीज़ आप इस पे ऐड करिए उनकी फील्डिंग, क्योंकि पॉइंट में जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। क्योंकि जब आप ऑलराउंडर की बात करते हैं और 3 डायमेंशनल प्लेयर की बात करते हैं तो उसमें उनकी फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहेगी। और इस अंडर 19 टीम में कुछ और इम्प्रेसिव चीज़ें रही हैं, उसमें मैं नमन तिवारी की बात और करूंगा, बिकॉज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इंडियन क्रिकेट को चाहिए और इंडियन क्रिकेट ढूंढ रहा है कोई और बेहतर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दिखे। तो इनके पास वो पेस है। एक इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने राइट हैंडर के लिए गेंद अंदर आती है लेंथ से और उसको बोल्ड करते हैं, वो बड़ी कमाल की डिलीवरी थी। लेकिन कल के दिन जैसे देखा तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा इनका नॉन बॉलिंग आर्म जो है वो सही नहीं चल रहा, उसको होल्ड नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखो क्रिकेट में क्या होता है ना, शेप होल्ड करना एक बड़ी बेसिक चीज़ होती है जो बैटिंग में भी कही जाती है और जो बॉलिंग में भी कही जाती है। शेप होल्ड बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी गिर रहा हो या पीछे जा रहा हो तो एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके लिए राइट हैंडर को गेंद अंदर लाना मुश्किल होगा। बिकॉज अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म पीछे की तरफ चला जा रहा है तो आप एंगल के साथ ही फिर गेंद निकलेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ा सा देर तक रोक के रखते हैं, तो फिर आपकी बॉडी का शेप अच्छा रहता है और आपका जो बॉलिंग आर्म है वो सही जगह से आता है, बॉडी का शेप अच्छा रहता है और फिर राइट हैंडर के लिए गेंद अंदर निकलती है। सो नेचुरली राइट हैंडर के लिए इनकी गेंद जो है वो बाहर निकल रही है। कल थोड़ा तेज तेज भी करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज इस स्टेज पे आके हर कोई दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है और मैं किस स्पेस पर गेंदबाजी डाल सकता हूं। तो प्रॉस्पेक्ट तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है प्रॉस्पेक्ट अच्छे नहीं है। आईपीएल फ्रेंचाइजीज भी उन पर नज़र रखेंगी कि जो अंडर 19 के प्लेयर हैं, ये टॉप 3 प्लेयर जिन पर
बोली लग सकती है इस बार के आईपीएल ऑक्शन में। साथ में राज लिंबानी ने भी अच्छा गेंद डाला, बिकॉज नमन तिवारी और इन सारे खिलाड़ियों की चर्चा बहुत रही है, तो वो थोड़ा सा कहीं छुप गए। ही इज़ ऑल्सो गुड राइट आर्म फास्ट बॉलर, जिन्होंने कल के दिन 3 विकेट भी निकाले 46 रन दे करके। और नमन तिवारी ने भी अपने 10 ओवर के स्पेल में 2 मेडन और 30 रन और 2 विकेट निकाले, और इंडिया की टीम ने आसानी से मैच हरा दिया अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन असली इम्तिहान होगा इनका पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उधर पाकिस्तान की भी गेंदबाजी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। उनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं शुरू करते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और जो जीसान, जो हाइट उनकी बहुत अच्छी है, 7.25 फीट की हाइट के बैट्समैन। इंडिया की तरफ से और भी कुछ इंप्रेसिव बैट्समैन रहे थे जो क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ में थे, तो उन सबका इम्तिहान होगा जब इंडिया अंडर 19 टीम पाकिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाफ कल के दिन यानी संडे को खेलेगी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहेगा और देखने में उसको मज़ा आने वाला। तो फिलहाल दोस्तों, ये बेसिकली अरसिन कुलकर्णी की जो परफॉर्मेंस रही है, मुशीर खान की जो परफॉर्मेंस रही है, नमन तिवारी, और ये जो सारे अभी बहुत सारे यंगस्टर की परफॉर्मेंस आना बाकी है, तो लेट्स सी कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट।